केंद्रीय बजट 2026-27 विकास और आम आदमी पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास को गति देने और आम नागरिक को राहत देने पर खास जोर दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े निवेश का प्रावधान किया गया है, ताकि सड़क, रेल, आवास और शहरी विकास परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ें। ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए कृषि, सिंचाई और किसान कल्याण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता मिली है। स्कूल कॉलेजों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने, कौशल विकास कार्यक्रमों को विस्तार देने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक ले जाने की घोषणा की गई है। मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ राहत देने के संकेत मिले हैं, जिससे उपभोग बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को समावेशी विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 मैच में पाकिस्तान की टीम को 58 रनों से करारी जीत दी और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जहां उसने 252 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। कप्तान आयुष महात्रे, वेदांत त्रिवेदी और अन्य बल्लेबाजों ने संयमित प्रदर्शन से टीम को संभाला। पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन उसकी टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में दमदार प्रदर्शन किया। आयुष महात्रे और खिलान पटेल ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। इस जीत के साथ भारत बेहद मजबूती से सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां उसका अगला मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। जम्मू कश्मीर में भूकंप जैसा झटका महसूस, लोग दहशत में। आज सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र के पास एक भूकंप जैसा घटनाक्रम दर्ज किया गया है, जिसमें जमीन हिलने की रिपोर्टें मिली हैं। वैज्ञानिक रिपोर्टें अभी पुष्टि के लिए आनी बाकी हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने कुछ क्षणों तक झटके और धरती के हिलने का अनुभव किया। इस तरह की गतिविधि अक्सर हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण होती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक भूकंप रिपोर्ट या रिक्टर स्केल पर तीव्रता का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ है और किसी नुकसान या चोट की सूचना भी नहीं मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाके भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन में आते हैं, जहां समय समय पर छोटी-मोटी गतिविधियां महसूस होती रहती हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की है और आवश्यक होने पर और डेटा साझा करने की बात कही है। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बजट के बाद मार्केट में बेचैनी। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज बजट के दिन बड़े स्तर पर गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने के भाव में हजारों रुपये की कमी आई है और चांदी के दाम भी काफी नीचे आए हैं, जिससे सर्राफा बाजार और निवेशकों में बेचैनी है। सुबह के कारोबार में सोना लगभग 13,000 रुपये तक सस्ता हुआ और चांदी में भी लगभग 26,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे मुख्य वजह मुनाफा बिक्री और निवेशकों की आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बजट के बाद वित्तीय बाजार में संतुलन की तलाश के कारण भी धातुओं के भाव पर दबाव रहा है। हालांकि सोने की कीमतें अभी भी कुछ क्षेत्रों में मजबूत बनी हैं, लेकिन पिछले सत्रों से तुलना करें तो ये गिरावट एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। फरवरी में गर्म सूखा मौसम, गेहूं व रबी फसलों पर खतरा। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि भारत इस फरवरी में सामान्य से अधिक गर्म और काफी सूखा मौसम अनुभव करेगा, जिससे देश के प्रमुख रबी और सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे गेहूं, राई और चना पर खतरा मंडराने लगा है। इस महीने तापमान कई हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है, जबकि बारिश नीचे औसत स्तर पर रहने के योग है। विशेषकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में वृद्धि और कम बारिश से फसलों का विकास जल्दी हो सकता है, जिससे कटने पहुंचने से पहले ही फसल पक सकती है और पैदावार कम हो सकती है। गेहूं और जौ जैसे फसलों के लिए ठंडी रातों और पर्याप्त नमी की जरूरत होती है, पर इस मौसम में वह पूरा नहीं हो पाएगा। किसानों को फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई और पानी देने की सलाह दी गई है, ताकि सूखे प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। बजट 2026 के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, कारण और असर। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली सेल ऑफ देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांक BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई।
बजट के दौरान सरकार ने डेरिवेटिव, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की, जिस कारण निवेशकों के लिए ट्रेडिंग लागत बढ़ गई और बाजार भावना नकारात्मक हो गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि सेंसेक्स ने बजट दिवस पर लगभग 1,500 से अधिक अंक गिरकर लगभग 80,700 के स्तर पर बंद किया, जबकि निफ्टी भी लगभग 495 अंक गिर गया। इससे शेयर बाजार में कुल 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बाजार पूंजी कम हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार स्टॉक मार्केट में ये गिरावट मुख्य रूप से ट्रेडिंग लागत बढ़ने और निवेशकों की बेचैन भावना के कारण है। वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि यह गिरावट बजट दिवस की 6 वर्षों की सबसे तेज गिरावट के रूप में दर्ज हुई है। भारतीय रेलवे की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन, स्वच्छ, किफायती और आधुनिक रेल सेवा। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन को सफलतापूर्वक परिचालन में शामिल किया है। ये ट्रेन खास इसलिए है क्योंकि इसके ड्राइविंग पावर कार (डीपीसी) को ड्यूल फ्यूल तकनीक पर चलने के लिए बदल दिया गया है, जिसमें लगभग 40% डीजल की जगह एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। इसके सफल फील्ड ट्रायल 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर किए जा चुके हैं और इसके बाद ये नियमित यात्री सेवा में चल रही है। इस तकनीक से एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसे प्रदूषक उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे पर्यावरण और वायु गुणवत्ता बेहतर होती है। वहीं ईंधन खर्च में भी भारी बचत होती है क्योंकि एलएनजी सस्ता और साफ सुथरा विकल्प है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम ग्रीन रेलवे मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है और भविष्य में इसी तरह की ड्यूल फ्यूल ट्रेनों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा, खासकर उन मार्गों पर जहां पूरी तरह विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और ऊर्जा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन आवंटित किए गए हैं। Healthworld.com स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,05,530 रुपये करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 9-10% अधिक है। इससे अस्पतालों, आपात सेवा केंद्रों, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च में वृद्धि होगी तथा जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रावधान भी रखा गया है ताकि इलाज सस्ता हो सके। बजट में ग्रामीण इलाकों और महिलाओं के लिए भी कई नई योजनाएं शामिल हैं, जैसे हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 4,000 ई-बसें, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और कृषि व ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन। संसद में बजट प्रस्तावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने बहस की। कुछ ने सामाजिक वर्गों के हितों की पूर्ति की सराहना की तो कुछ ने खर्च और नीतियों की आलोचना भी की। कुल मिलाकर बजट को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, जिसमें विकास और सामाजिक भलाई दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन वायु गुणवत्ता AQI फिर भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह हल्की बारिश और बादलों के बीच भी राजधानी की हवा में जहरीली धुंध बनी रही, जिससे अधिकांश इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ। ये बहुत खराब के अंतर्गत आता है। संक्रमण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में AQI लगभग 320 जोड़ था, जबकि कई स्थानों में यह और भी अधिक रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मौसम को लेकर बादलों और ठंडी स्थिति के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन पतली हवा और कम वायु प्रवाह के कारण प्रदूषण की परत हवा में बनी हुई है और AQI में सुधार सीमित स्तर तक ही हुआ है। हवा की गुणवत्ता इसलिए बेहतर नहीं हो पा रही क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले कण PM2.5 और PM10 अभी भी सुरक्षित स्तर से बहुत ऊपर हैं।